चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा टॉपिक है, बिग टॉपिक है, कई बार पेपर में न्यूमेरिकल्स आए। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा टॉपिक है बच्चों। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों साइंटिस्ट फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में दो लॉ दिए। साइंटिस्ट फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में दो लॉ दिए। पहला नंबर 1 है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लिख लेना, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का पहला लॉ। ये लॉ कहता है बच्चों W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मैं डायरेक्ट लिख दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे का ये कहता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है बच्चों? W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाला जो पदार्थ है उसकी मात्रा है W। Q क्या है भाई? Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। Q क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ, देखो भाई ये तुम्हारा सेल है, यहाँ तुम करंट पास कर रहे हो, ये करंट पास कर रहे हो, ये सॉल्यूशन है। कम करंट पास करोगे कम सब्सटेंस इकट्ठा होगा, ज़्यादा करंट पास करोगे ज़्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होगा। तो वही तो है फैराडे फर्स्ट लॉ, W प्रोपोर्शनल टू Q, यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कम करंट पास किया कम सब्सटेंस इकट्ठा होगा, ज़्यादा करंट पास किया ज़्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होगा। हम ये भी ले सकते हैं बच्चों कि W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। क्यों? क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी, तो Q की जगह I इंटू टी लिख दिया। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। अब ये Z क्या है, I क्या है, T क्या है, ये बच्चों हमारी मेन इक्वेशन है। यहाँ पर जो Z है बच्चों उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I क्या है? करंट इन एम्पियर। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, I जो है ये है करंट इन एम्पियर। T क्या है बच्चों? T है हमारा टाइम सेकंड में, T है बच्चों हमारा टाइम इन सेकंड में। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। ठीक। अब बच्चों होता क्या है कि हमारे पेपर में ये पूछते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है तिवारी सर? Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? देखिए इसी इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। मान लो आपके पेपर में आ गया डिफाइन, क्वेश्चन आ गया डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कि भाई आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करो, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों पहले तो आप फार्मूला लिख लो, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। अब बच्चों अगर इसी इक्वेशन में अगर मान लो मैं करंट को मान लूँ, I जो है करंट है, I क्या है? I तुम्हारा करंट है। अगर इस करंट को मैं मान लूँ 1 एम्पियर और T क्या है? तुम्हारा टाइम है। इस टाइम को यदि मैं मान लूँ 1 सेकेंड, तो यहाँ भी 1 रख दूंगा, यहाँ भी 1 रख दूंगा, तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। Z हो जाएगा। बहुत दिमाग से समझिएगा, बहुत प्यारी चीज़ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। अगर हम किसी भी सेल में 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक पास करते हैं यहाँ पे, तो जितना सब्सटेंस उस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस when 1 ampere of current, when 1 ampere of current is passed for 1 second, when 1 ampere of current is passed for 1 second। तिवारी सर बात बहुत क्लियर हो गई सर। फैराडे फर्स्ट लॉ, जितना करंट पास करोगे उतना सब्सटेंस इकट्ठा होगा, W प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज इक्वल टू IT, W प्रोपोर्शनल टू IT। प्रोपोर्शनल का हटाया, Z लगाया, W इज इक्वल टू Z इंटू IT। Z क्या होता है तिवारी सर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से
इस फार्मूले पर बेस्ड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपके फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पॉज करिए, नोट करिए। अगला है बच्चों इसी फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैराडे फर्स्ट लॉ से ज़्यादा आते हैं। चलिए अब हम लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का ही सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारा ज़्यादा बच्चों काम का नहीं है क्योंकि इससे हमारे पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते। ये कहलाता है W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। यह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या कहता है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल लें, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और उस सेल को हम सीरीज़ में जोड़ दें, ये कनेक्शन काहे में है ना, ये है कनेक्शन इन सीरीज़। बच्चों आपको याद हो दिवाली की जो आप सर्किट बनाते हैं उसमें सीरीज़ में कनेक्शन होता है। बताओगे सीरीज़ में कनेक्शन करने का फ़ायदा क्या है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ऑल सेल। हर बल्ब से एक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है when same amount of electricity is passed in different electrolyte solution, in different solutions, है ना, अलग अलग सॉल्यूशन में, in different cells, तो क्या होता है? the ratio of their masses, the ratio of masses of substance, the ratio of masses of substance यानी W1/W2, ठीक है ना, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, जो उनके इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हैं, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्वलेंट मासेस, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्वलेंट मासेस ऑफ सब्सटेंस। रेशियो ऑफ इक्वलेंट मासेस मतलब E1/E2 ऑफ सब्सटेंस। तिवारी सर समझ में नहीं आया? चलिए ये 2 सेल हैं अलग अलग, बिल्कुल है। मान लीजिए एक में जिंक है रॉड, ये जिंक सल्फेट है, एक में कॉपर है रॉड और ये कॉपर सल्फेट है, बिल्कुल सर अलग अलग है। तो यहाँ पे कितना सब्सटेंस इकट्ठा होगा? जितना कि जिंक सल्फेट का इक्विवेलेंट मास होगा। यहाँ पे कितना सब्सटेंस इकट्ठा होगा? जितना कि कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट मास होगा। यानी W1/W2 जो यहाँ सब्सटेंस इकट्ठा हुआ और जो यहाँ सब्सटेंस इकट्ठा हुआ है किस किस के बराबर होगा? यहाँ इकट्ठा उतना हुआ जितना इसका इक्विवेलेंट मास है, यहाँ इकट्ठा उतना हुआ जितना इसका इक्विवेलेंट मास है। तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। तो ये लॉ क्या कहता है बच्चों कि यदि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, एक जैसी करंट पास कर रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं, तो जो उनके इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होने वाला सब्सटेंस का जो रेशियो होगा ना, दैट विल बी द इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, है ना। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। चलिए भाई न्यूमेरिकल देखते हैं, फैराडे पर लॉ पर बेस्ड है बच्चों। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 50 मिनट्स। गिवन मोलर मास इतना दिया है, फैराडे इतना दिया है। चलिए भाई सबसे पहले तो आप फार्मूला बताइए भाई फैराडे लॉ का फार्मूला क्या है? हमें मास निकालना है। तिवारी सर हमें मालूम है W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये फार्मूला है। Z कैसे निकालते हैं बच्चों? Z बराबर होता है बच्चों इक्वलेंट मास अपॉन फैराडे। Z बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वलेंट मास अपॉन 1 फैराडे, है ना, ये फैराडे होता है। लेकिन तिवारी सर यहाँ तो मोलर मास दिया है, आप क्या करें? तो अगर मोलर मास दिया है तो Z इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी इंटू फैराडे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इंटू फैराडे। तो मोलर मास कितना दिया तुम्हारा? 108। सिल्वर की वैलेंसी कितनी है? 1। फैराडे की वैल्यू कितनी है? 96,500। तो ये पूरा Z हो गया। देखिए इक्विवेलेंट मास अगर है तो डायरेक्ट इक्विवेलेंस मास अपॉन फैराडे, लेकिन अगर मोलर मास है तो मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। तो हमने Z की वैल्यू रख दी, Z की वैल्यू क्या आई? 108, 1 इंटू 96,500। करंट कितना है? I कितना दिया है भाई हमारा करंट है 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर लिख दिया। टाइम कितना दिया हमारा? 15 मिनट दिया है,
हमारा टाइम सेकंड में चलता है, तो 15 गुणे 60, तो 15 छक 90, तो 900 सेकंड आ गया। तो टाइम तुम्हारा, करंट तुम्हारा 2 हो गया और टाइम तुम्हारा कितना हो गया, 900 सेकंड हो गया। चलिए W को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालिए। हाँ, कितना आएगा आंसर, 2 पॉइंट, आंसर आ गया आपका बच्चों 2.05 ग्राम्स। कितना प्यारा सवाल है। देखो बच्चों, सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कहाँ होने के चांसेस हैं, व्हेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z। Z की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो फिर से समझ लीजिए, इक्विवेलेंट मास अगर है तो डायरेक्ट फैराडे से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन अगर हमारे पेपर में मोलर मास है तो मोलर मास को इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो Z इज इक्वल टू M इंटू V इंटू F, है ना। पॉज करिए और इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कैन बी आप बच्चों, दिस इज अनदर न्यूमेरिकल ऑफ फैराडे लॉ। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 grams ऑफ सिल्वर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो हमें टाइम निकालना है बच्चों। फार्मूला बिल्कुल सिंपल, हमें याद है, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, है ना। हमें T निकालना है, Z इंटू आई इंटू टी। चलिए W मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड 1.5 ग्राम। Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Z की वैल्यू हमें मालूम है 108, वैलेंसी 1, फैराडे 96,500, वही पहला वाला। आई करंट कितना दिया भाई, 1.5 एम्पियर, करंट 1.5 एम्पियर। निकालना क्या है, टाइम। तो जब टाइम निकालेंगे तो 1.5 से 1.5 कट जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96,500 डिवाइडेड बाई 108। चलिए डिवाइड करिए, 96,500 को 108 से डिवाइड मारिए, क्या होगा। हाँ, तो लगभग हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया 893 सेकेंड्स। देखिए हर जगह जो चीज़ आपको दिक्कत देगी वो Z है, तो यहाँ पर Z हमने वही लिखा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू फैराडे, है ना। इस चीज़ों को पॉज करिए बच्चों एंड नोट डाउन इन योर कॉपी, बहुत अच्छे से। बच्चों लिसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये एक आध नंबर में। हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag प्लस आयन टू Ag। बच्चों जब इस तरह का कोई भी फैराडे, F मतलब फैराडे, क्वेश्चन आता है तो आप ये देखिए इसके रिडक्शन के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, है ना। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके रिडक्शन के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। चलिए करते हैं रिडक्शन। Ag प्लस है, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ये बना लेगा Ag। तो Ag प्लस को सिल्वर में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़े, एक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर तो यही है कि 1 फैराडे पूरा यही आ जाएगा। 1 फैराडे का मतलब समझ रहे हो, 96,500 कूलम, है ना। तो हमारा आंसर होगा इसका 1 फैराडे और 96,500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag प्लस इंटू Ag2 प्लस। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन सेम होता है और यहाँ पर ये कैसे, हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन में चेंज कर दूं, 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस आयन टू जिंक। मान लो ये क्वेश्चन होता है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करिए, तो Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तब जाके ये जिंक में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 फैराडे। तो 2 फैराडे या 2 इंटू 96,500 कूलम। अगर फैराडे में पूछे तो आंसर होगा 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, और अगर कूलम में पूछे तो 2 इंटू 96,500 कूलम। मान लीजिए अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपसे कि हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस आयन टू एल्यूमिनियम। मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो क्या करोगे, पहले रिडक्शन ले लो, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो, कितने फैराडे, 3 फैराडे। तो 3 फैराडे या 3 इंटू 96,500 कूलम। कितना मजेदार क्वेश्चन है बच्चों कि 3 फैराडे चार्ज या 3 इंटू 96,000 फैराडे कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उतने का रिडक्शन आपको चाहिए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में ये 1 मार्क्स में आया है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक में बहुत प्यारा डिस्कशन हमारा हुआ, जिसमें हमने कोलोरस लॉ और आपके फैराडे लॉ के हमने न्यूमेरिकल्स करे और इसको डीप में देखा, और श्योरली इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में आते हैं। और बच्चों हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इन दैट सेगमेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सेल्स, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, ड्राई सेल्स, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल्स, फ्यूल सेल्स, है ना।
और जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में 4 या 5 नंबर में आता है। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में बच्चों, बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा, तैयार रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।